नंबर के अनुसार शुरू में मैंने उनको मंत्र द्वारा भी नहीं दिया, लेकिन प्लीज पर विश्वास हो गया। जो नंबर ये शारदा ने अभी बताया है ना, वो नंबर इधर बहुत सारे लोगों का है। इनका तो मेरे को अभी पता चला, लेकिन भक्ति से कर्मयोगी है। इनका जो बेटी बहुत ज्यादा कर्मयोगी भी है, कर्म द्वारा आगे बढ़ेगा। निष्काम कर्मयोगी शुद्धात्मा शरीर इंद्रियों को वश में रखने वाला। निष्काम कर्मयोगी शुद्धात्मा शरीर इंद्रियों को वश में रखने वाला भी सभी सब तरह से वो आगे है। सब काम करते हुए में वो आगे ही जाएगा। लेकिन जितना एक बेटी की शादी कर दी ना, अभी एक बेटी रहती वो क्या ये बोला को अपने दामाद को भी करे दवाई का जिसमें आदत डाल दिया ना जो लोगों ने, जो दवाई के आदत डालने के कारण ही हो रहे, वैसे कोई दवाई नहीं है। ये अभी कौन किसी को थोड़ी बोलेगा, ये नेचुरल होता है ना, प्रकृति का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। हमारा ये शरीर में जो प्रकृति का परिवर्तन जो होता है वो सीधा हमारे शरीर में लगता है। लेकिन जैसे न्यूमरोलॉजी के नंबर के अनुसार इनका मुझे पता है, मैंने अनमैरिड में ही बोला था, लेकिन इनका कर्म से ये बहुत सारा कर्मयोगी है। मैंने मंत्र भी दिया नहीं अनमैरिड में। ये सरोज मेरे को लेकर आया, जो गाँव में नाम भी तो शनि का ही आ रहा है, तो में आता है नंबर को सभी चीज़ों को देकर ये 15-16 साल में शायद मेरे पास आया। मैं इनको मंत्र नहीं दिया, वो चाहते शायद मंत्र दें, लेकिन मैंने किसी को दिया ही नहीं, दिया देना बनता था। वो इनका कर्म द्वारा मैंने तो बाद में लगा, लेकिन आपको वो तो पूरा चेंज हो गए भक्ति से। भक्ति से इतना, भक्ति से मेरे परिवार और स्वरूप को यथार्थ जानकर मुझ में लीन हो जाता है। ये असली कर्मयोगी है। अभी इनका घर का सारा काम कर कर आई है, इतनी दूर से आप देख रहे, हमेशा हफ्ते में एक दिन आते ही है। कल भी आया, 2 दिन हो गया ना, कल का उधर का सत्संग में आए, आज भी आया। बड़ा फैमिली है सब, ये अकेले लड़का है। इतना ये कर्म करते करते फिर इसके लिए आप देखा है ना। अच्छा अच्छा, आपको है कर्म द्वारा बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। जब भी इतना ज्ञान इनको नहीं था, मैंने कहा मंत्र में कैसे देखो, नंबर तो दोनों का मैंने देख लिया। जो बहुत ज्यादा कर्मयोगी, कर्मयोग का शनिदेव 2% शनि नंबर है ना ये। शनि नंबर में अभी और भी लोग मैंने देखा, उनमें बड़ा परिवर्तन आ गया। जो आपके अंदर कोई काम करता है, जैसे लोग बोलते हैं हमारे अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, जब तक है या कुछ है, आपके अंदर जो भी
कम देगा, लेकिन कम देने से वो तो बेचारा कहाँ जाएगा, वो तो करेगा नौकरी उधर। बेचारों को निचोड़ कर अमीर बनता है, कैसे उनको पता नहीं है, उनका कोई वगैरह उस टाइम उनको बचाता है, बाद में वो एक एक पाई खाकर उनका खर्च हो जाता है, नुकसान हो जाता है। सब तरह से कर्म, ये कर्म जो नहीं करता ना, शनिदेव बहुत ज्यादा क्रोध में होगा। शनिदेव का उपाय सबसे बड़ी बात यही है, आप प्रमाद रक्त चेष्टा आलस्य निद्रा नहीं करना। तो मेरे ख्याल आलस्य निद्रा हमारा साधक कोई नहीं कर रहे, नहीं करने देते, नहीं कर रहे ना। मैं 4 बजे का ध्यान कहीं से पढ़ा तो नहीं है, आप दोपहर को सोएगा, गहरी नींद में नहीं सो, काफी योग में 1 घंटा सो सकता है, 1 घंटा सोने में कोई बात नहीं, दोपहर का टाइम 1 घंटा सोए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप गहरी नींद 4 बजे के बाद उठे, वो ठीक नहीं है ना। जितना जितना बड़ा परिवार है, उसमें कर्म करते करते आपको मनुष्य को इतना ज्ञान तो है नहीं, वो दुखी होकर कर रहे हैं। अभी आप दुखी होकर काम नहीं कर रहे। पहले आपको सबको याद है, आप सत्संग में आने से पहले कर्म तो करना पड़ता है, गुस्से में करते थे ना, आपको सबको पता है, करते तो काम के बिना रह नहीं सकते, झगड़ा हो जाएगा। आप कॉम्पिटिशन लगाते थे, मैंने ये अब मैं नहीं करेंगे, है ना। ये मेरे को बाद में जब मैं जो करा तो सब हंस रहे, सब ऐसे करते थे। आप खुश होकर तो ये तो नहीं, आप ये तो नहीं बोला तुम सब बैठ जाओ मैं काम करूँ, ऐसे किसी ने बोला? कभी नहीं बोला, कभी किसी ने नहीं बोला। या तो चुप रहना चाहिए, गुस्सा आएगा, झगड़ा करेंगे या चुप रहेगा, चुप रहेगा तो इसलिए लड़ाई ना हो। लेकिन बराबर लड़ाई करते थे, खुश हो जाता, लड़ाई कर कर तसल्ली मिलता है ना, हंस रहे है ना, बदल आ रहा है। जब तक हम लड़ाई नहीं करेगा आपको कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी खुशी की बात ऐसा ही है, मैं जवाब दूसरी अगर नहीं करे तो थप्पड़ भी लगाए, लड़ाई करके खुश हो जाते हैं। बाद में पीछे में करके आदमी लोग आएगा, कांड और बढ़ेगा। किसी ने भी मेरे पास आने से पहले खुश होकर काम किया नहीं किया, है ना। उससे आता है एटमॉस्फेयर खराब कर देता है, घर का चारों तरफ से गुस्सा ही गुस्सा। जो किसी ने झगड़ा नहीं करता उनसे भी आप झगड़ा ले लेते हैं, ऐसे कोई झगड़ा नहीं करने का घर का एक बैठा होगा ना, उनसे भी झगड़ा करेंगे। स्त्री का तो काफी ऐसे ही है, अदम बताता है पुराणों में, स्त्री के लिए अदम बताता है, लेकिन वही स्त्री देवी जैसे पूजनीय होगा कर्म द्वारा। कर्म में एक तो शनिदेव प्रसन्न होगा, कलयुग में अभी तो आप ये बोलता है आप बात जो मैं करूँ, है ना, लेकिन आप ऐसे बोलने से उनसे बैठा नहीं जाता, एक दिन बैठेंगे या कुछ टाइम बैठेंगे, ये सब प्रगति का नियम है। वो तो अपने आप उनका खड़े हो जाए, काम करेंगे, उनको शर्म आएगा, उनको शर्म आने वाले कर्म आपने करना, जबरदस्ती किसी को नहीं करना। कर्म से भगवान खुश है, निष्काम कर्मयोगी शुद्धात्मा शरीर इंद्रियों के वश में रखने वाला ही सब प्राणियों में एक ही भाव से वर्तने वाला भी महान वो कर्म करते हुए उसमें लिप्त नहीं होगा, ये असली कर्मयोगी है। जबकि इनको कोई ज्ञान कुछ नहीं है, भक्ति नहीं है। अभी किसी टाइम में अलग दिखता है उनका डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, निष्काम कर्मयोगी ये है। अभी जो मंत्र दिया मैंने आपको, इतनी जल्दी बहुत सारा मंत्र जाप करने के लिए, ये दूर से भी आ रहे हैं, गुड़गांव से आ रहे, नौकरी कर आ रहे, ये अकेले इनके ऊपर घर परिवार छोड़कर माँ तो गाँव में जाते थे। ये मैं देख रही इसका फेस रीडिंग, ये कुछ होकर
जैसे अन्न वैसे मन। जैसे आप दुखी होकर खाना बनाता है ना, किसी को भी लगेगा नहीं है, उससे और बीमार पड़ जाएगा, बाकी लोग भी इरिटेट हो जाते हैं। अभी तो जगह वही है, आप वही है, सब कुछ वही है, जरूरी थोड़ी है मेरा खाना आप मानना। आप तो मानेंगे, अभी मानता आपको पता चल गया ना, जो ये रास्ता जो मैंने बताया आपने अपना लिया और बदल गया। जिसमें इतने मेहनत कर रहे परिवार है, सबका काम वो अकेले लड़का कर रहे। कभी कभी मैंने पूछा, ये गुस्सा आता है, लेकिन घर का स्त्री को देकर, घर का कामकाज को देकर लड़ाई करने वाला आदमी चुप हो जाता है। वो स्त्री का स्वभाव के सामने, स्त्रियों में बहुत ज्यादा गुण है, बहुत बड़ा शक्ति है। स्त्रियों में लिखा है, स्त्रियों में सौंदर्य मधुरवाणी साहस शक्ति मेरा धैर्य और क्षमा मेरे, ये देवी गुण है। ये स्त्री का गुण है, स्त्रियों में सौंदर्य मधुरवाणी करते हैं। अगर आपको जाइए जाइए बोले तो अच्छी बात है, निकल जा होता, अर्थ तो दोनों का एक ही है ना। ऐसा तो नहीं करता, नहीं करता, झगड़ा तो यही करेंगे, वो भी ये असली करते थोड़ी है ना। अगर आप सारा काम ये कर रहे, लेकिन सारा मेरा प्रवचन शायद ये सुना नहीं है, ये करेंगे ना सारे स्त्री कर देखो, वो आदमी तो एक शब्द भी नहीं बोलेगा, हिम्मत नहीं करेगा स्त्री के सामने। ये सारा काम करते हैं, लेकिन ये गुस्सा ये करने का हक है। कर्मयोगी का गुस्सा नहीं करो, फिर जो आपने किया है ना वो कुछ नहीं। पता चलेगा ना, जो करने के बाद कभी कभी कई स्त्री का स्वभाव है, बहुत सारा काम करेगा, सब कुछ करेगा, गुस्से नहीं करेगा। अच्छा काका नमस्ते करके अच्छा जा रहे, ये बात ठीक है। आप ऐसे बोले निकल जाओ यहाँ से, दोनों बातें एक ही है। निकल जाओ तो बोले तो गुस्से में बोल रहे, गुस्से में बोल रहे ना। ये कुछ है, ये तो कंट्रोल कर रहे हैं पहले से काफी ज्यादा। ये चेयरफुल आप देख रहे हैं ना। अच्छा, जब से सत्संग में आए झगड़ा नहीं करते, लेकिन अगर वो भी झगड़ा करते थे, नहीं करते थे, यही वो कम करते हैं। हाँ, झगड़ा ये करती है, झगड़ा को फिर इसलिए करते हैं ना, मैंने इतना सारा काम किया ना। आप समझ लो, आदमी बाहर से आकर आप क्या कहते हैं, ये भी मेरा काम पड़े। यार सोचो, न्याय की बात सोचो ना। वो बेशक बहुत कमाए और कम कमाए,